झारखंड के जमशेदपुर में 30 जुलाई को एक बेहद ही हैरान करने वाली घटना घटी। एक शख्स हैं, इनका नाम है अविनाश मौर्य। इन्होंने एक ऑटो रिक्शा लिया और घर जाने की तैयारी कर रहे थे। जब वो ऑटो रिक्शा में बैठे तो उसमें उन्होंने एक तस्वीर देखी। तस्वीर देखकर अविनाश चौंक गए। फौरन उन्होंने जो ऑटो रिक्शा का ड्राइवर था उससे पूछताछ की कि ये बच्ची कौन है। ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने जवाब दिया कि ये मेरी भांजी है, लेकिन अविनाश ने तपाक से कहा कि ये मेरी बेटी है, जिसका जन्म आज से करीब 3 साल पहले 7 जनवरी 2021 को जमशेदपुर के एक नर्सिंग होम में हुआ था। ये बात सुनकर ऑटो रिक्शा के ड्राइवर जो था वो भी चौंक गया, लेकिन फिर वो अचानक से अविनाश के साथ भिड़ गया। वो लड़ने लगा और ख़ुद को डिफेंड करते हुए उसने कहा कि ये मेरी भांजी है, ये मेरी बहन की बेटी है। दोनों के बीच विवाद काफ़ी बढ़ गया। इसके बाद अविनाश ने इस बात की जानकारी अपनी पत्नी संगीता मौर्य को दिया और दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचे। ऑटो रिक्शा ड्राइवर भी पुलिस के पास गया और अविनाश ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस में जब शिकायत दर्ज हुआ और पुलिस ने पूछताछ की तो ये मामला पूरी तरीके से फिर पलट गया। क्या है ये पूरी कहानी, आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। साथ ही जो जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी हैं, उन्होंने भी इस मामले पर खुलकर अपनी बात बताई है। उन्होंने कैमरे पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन फ़ोन कॉल पर उन्होंने इस मामले की सारी जो सच्चाई है वो बताई है। इससे पहले कि आप किसी को भी दोष दें, पहले आप ये पूरा ऑडियो सुनिए जो कि थाना प्रभारी का है। इसके बाद हम आपको आगे की कहानी बताएंगे। हेलो जी, आवेदक जी सर, मैं पूछना चाहती थी कि जमशेदपुर में एक मामला सामने आया है कि ऑटो रिक्शा के अंदर एक गार्जियन जा रहे थे। उन्होंने देखा कि ऑटो रिक्शा में एक बच्ची की फ़ोटो लगी है, तो उन्होंने बोला कि ये मेरी बेटी है, जबकि ऑटो रिक्शा का जो ड्राइवर था उसने बोला कि ये मेरी भांजी है। इसी बात को लेकर दोनों में बहस हुई और उसके बाद ये मामला पुलिस स्टेशन में पहुंचा। तो क्या है ये मामला और क्या है इसकी सच्चाई, आप ज़रा बताइए। दरअसल आवेदक का एक जुड़वा बच्चा हुआ था जी। उसमें से एक बच्चा स्वस्थ था, दूसरा बच्चा जो है वो कमजोर था। बाद में उसकी डेथ हो गई। बच्चा 2021 में हुआ था मर्सी हॉस्पिटल लोकल एरिया में। तो उसी के फेस का सिमिलर बच्चा का फोटो लगा हुआ था किसी ऑटो रिक्शा अपने ऑटो रिक्शा में। तो इसको ये लगा कि ये बहुत सिमिलर है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे बच्चे को चेंज कर दिया गया था और दूसरे को भेज दिया गया था। जांच की गई है। ऑटो रिक्शा वाले ने बताया कि उनकी भांजी जो है वर्ष 2019 में इसकी पैदाइश हुई है, जबकि आवेदक का वो जो जुड़वा बच्चा हुआ था वो 2021 में हुआ था। तो अब ये विषय जांच का है और जांच चल रहा है। अभी इस डिटरमिनेशन कराया जाएगा और अभी ये कहना कि इस तरह की वारदात हुई है या घटना हुई है, ये जल्दीबाजी हो। अच्छा, तो क्या उन्होंने बच्ची की फोटो आपको उपलब्ध करवाई है? बच्ची जो इनका अभी जो बच्ची है आवेदक का, वो थाना लाए हुए थे वो, और जो ऑटो रिक्शा में जो फोटो है वो लगा हुआ था, वो लगाया हुआ था, वो भी उपलब्ध कराए थे वो। तो फोटो में सिमिलैरिटी को देख करके वो इस तरह का अंदाज लगा रहे थे। अच्छा, तो सर उन्होंने डीएनए टेस्ट की मांग करी है, तो क्या डीएनए टेस्ट करवाया जाएगा? देखिए, डीएनए टेस्ट हमें लगता है कि अगर एज डिटरमिनेशन करा लिया जाए तो डीएनए की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि 2019 में अगर कोई कहता है कि 2019 में उनकी भांजी हुई है और आवेदक कहते हैं कि उनका बच्चा 2021 का है, वैसे भी प्राथमिक तौर पे एक डिफरेंस आया हुआ है। तो उसकी सत्यता पर जांच चल रही है। अगर वो हो जाता है, ऐसी बात सामने आती है, तो डीएनए की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और सर, जो हॉस्पिटल पे भी इन लोगों ने आरोप लगाया कि बच्ची जब पैदा हुई थी उसी टाइम पर उसको बेच दिया गया था, उनके एक बच्चे को बेच दिया गया था, ये आरोप कितना सही है सर? देखिए, फेस के सिमिलैरिटी के आधार पर यह आरोप लगाया गया है, कोई इसका बेस तो है नहीं। कोई बेस ऐसा सामने नहीं आया है जिसके आधार पर कहा जाए कि उनके बच्चे को बेचा गया या ट्रांसफर किया गया या कोई धोखाधड़ी हुई।
अभी सिर्फ बात यह है कि दोनों बच्चों में सिमिलैरिटी थी। फर्स्ट बच्चा जो है वो जो जुड़वा बच्चा था उसमें एक स्वस्थ था और दूसरा जो है कमजोर था, वो कमजोर का डेथ हो गया था। और उसी के बच्चे की तरह जो है सिमिलर फोटो इनके भांजी का बताया जा रहा है। तो सिमिलर फेस की सिमिलैरिटी के आधार पर जो है ना उन्होंने ये दावा किया था, कोई पुख्ता सबूत की बुनियाद पर नहीं किया था। जी, तो सर डीएनए टेस्ट तो सबसे बड़ा पुख्ता सबूत वही होगा कि डीएनए टेस्ट बिल्कुल, जब उसकी आवश्यकता पड़ेगी तो डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। और सर हॉस्पिटल पर कोई कार्रवाई आप लोग अभी करेंगे या फिर जांच के बाद ही कोई कार्रवाई होगी? क्योंकि अगर बच्ची 2019 की है तो सीसीटीवी फुटेज तो मिलना अब आसान नहीं होगा। आपको क्या लगता है कि हॉस्पिटल पे किस तरह की कार्रवाई होगी अगर सच्चाई सामने आती है तो? देखिए, सीसीटीवी फुटेज नहीं भी मिले उसकी कोई जरूरत नहीं है। अभी मेडिकल साइंस में आपको एज डिटर्मिनेशन और डीएनए टेस्ट वो पुख्ता सबूत के लिए काफी है। हाँ। तो ये जांच की प्रक्रिया में है। ये कहना कि ये आरोप सही है अभी जल्दबाजी होगी। तो अभी इन आरोपों में मतलब इतनी सच्चाई नहीं है, अभी जांच चल रही है। तो अभी बिल्कुल आवेदक ने ऐसा कोई आरोप डायरेक्ट नहीं लगाया है कि इस तरह का बेच दिया गया। उन्हें एक संदेह के आधार पर उन्होंने बताया, चूंकि फेस सिमिलर थे, उनको लगा कि हमारे बच्चे की तरह ही टेम्पो वाले का, ऑटो रिक्शा वाले का जो है भांजी का फोटो मिल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो हमारा ही बच्चा था जिसको बदल दिया गया। तो एक संदेह है जी, इसमें कोई सच्चाई अभी सामने खुलकर नहीं आई। जी सर, तो जैसे अब ये जो पीड़ित हैं इन्होंने बताया कि इन्होंने 30 जुलाई को ऑटो रिक्शा बुक की थी और उसमें उसने देखा था, तो काफ़ी टाइम हो गया है अब इसको हुए। तो जांच कहाँ तक पहुंची है अभी इसमें? 30 जुलाई को देखा था, उसमें दोनों पक्ष आए थे सामने में, बच्चे को भी लाए थे। दोनों पक्ष काफी सहयोग कर रहे हैं। कोई दोनों पक्ष जो है उनको कहा गया है कि बर्थ सर्टिफिकेट लाएं, क्योंकि दोनों बच्चा इत्तेफाक से मर्सी हॉस्पिटल में ही होने की बात बताई है। उन्होंने कहा है कि हम लोग बर्थ सर्टिफिकेट प्रस्तुत करें। सर, जो ऑटो रिक्शा का ड्राइवर है, एज डिटर्मिनेशन के लिए भी वो लोग तैयार हैं, डीएनए टेस्ट के लिए भी तैयार हैं। ये प्रक्रिया में है। सर, जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर है ये कहाँ का रहने वाला है? यहाँ किराए के मकान पे रहता है। पहले तो सिलगोड़ा थाना क्षेत्र में ही रहता था, लेकिन अभी वो सिरसा नगर थाना क्षेत्र में है। सर, इन लोगों का कोई आपराधिक इतिहास भी रहा है? कोई ऐसा कोई हिस्ट्री रहा है? नहीं, ऐसा कोई नहीं। सामान्य कमाने खाने वाले लोग दोनों का ही। हेलो जी, मतलब ये जो खरीद फरोख्त का जो आरोप लग रहा है, जी, खरीद फरोख्त के जो आरोप लग रहे हैं वो गलत है ना? खरीद फरोख्त का आरोप तो तब लगेगा ना मैम, जब ये साबित होगा कि खरीद फरोख्त किया गया है। महज एक फेस की सिमिलैरिटी के आधार पर जो है एक संदेह व्यक्त किया गया है जी। तक के पास भी कोई पुख्ता सबूत नहीं है। वो उन्होंने कहा है कि हमारे बच्चे की तरह ही फेस दिख रहा है, हमें शक है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि दूसरा बच्चा हमारा बहुत कमजोर था। मगर ट्विन में कभी कभी ऐसा होता है कि एक बच्चा काफी हेल्दी होता है, दूसरा बच्चा कमजोर भी हो सकता है। तो ये उन्होंने एक संदेह व्यक्त किया, कोई पुख्ता सबूत उनके पास इसका नहीं है, इस बात को कहने का कोई पुख्ता आधार भी नहीं है। तो दोनों परिवार जब सहयोग कर रहे हैं पुलिस के साथ, दोनों परिवारों ने बच्चों को प्रस्तुत किया, बर्थ सर्टिफिकेट उन लोगों ने प्रस्तुत करने की बात कही है। तो ये जांच की प्रक्रिया में दोनों सहयोग कर रहे हैं जी। और दोनों में उम्र में 2 साल का डिफरेंस भी बताया जा रहा है। अच्छा, तो ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने उन्होंने कोई सबूत पेश किया है कि ये हमारी बच्ची है? नहीं, दरअसल क्या है ना कि कम पढ़े लिखे लोग हैं, तो उन्होंने बर्थ सर्टिफिकेट की मांग की गई है। बर्थ सर्टिफिकेट प्रस्तुत अभी नहीं किया गया है। तो अभी ये जांच की प्रक्रिया में है। और अगर जैसे किसी भी तरह का कोई बात आएगी, संदिग्ध बात आएगी, तो फिर इसमें औपचारिक प्राथमिकी दर्ज कर इसमें बाकी कार्रवाई की जाएगी जी। और जो आरोप जो लगा रहे हैं कि मेरी बच्ची को बेचा गया है, इन लोगों ने हॉस्पिटल पर जो आरोप लगाए हैं, तो क्या आप लोग हॉस्पिटल से भी पूछताछ की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप अभी उनसे कोई पूछताछ नहीं करेंगे? देखिए, जब आरोप जब तक साबित नहीं हो जाता है तब तक इस तरह की बात हमें लगता है कि जब दोनों परिवार हमें सहयोग कर रहे हैं, एज डिटर्मिनेशन के लिए, डीएनए टेस्ट के लिए सब तैयार हैं, है ना, सबूत भी प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैं, बच्चों को भी उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो ऐसी परिस्थिति में
अगर थोड़ा सा भी संदेह उत्पन्न होगा तो बिल्कुल किया जाएगा। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर अविनाश की बीवी संगीता ने पुलिस को जानकारी दी है कि 7 जनवरी 2021 को नर्सिंग होम में उन्होंने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। इसके बाद जब वहां पर बच्चे लाए गए तो सिर्फ उनका बेटा था, उनकी बेटी नहीं लाई गई और डॉक्टरों ने जानकारी दी कि बेटी मृत पैदा हुई है। इसके बाद जो माता पिता है यानी कि संगीता और अविनाश अपने लड़के को लेकर घर आ गए और बच्ची की लाश को डॉक्टरों ने उन्हें सौंपा नहीं था तो वो वहीं पर छोड़कर आ गए। इसके बाद जब उन्होंने ऑटो रिक्शा में बच्ची की फ़ोटो देखी तो उन्होंने कहा कि हूबहू वो शक्ल उनके बेटे से मिल रही थी। इसी बात को लेकर उन्होंने ऑटो रिक्शा ड्राइवर से ये बात कही, लेकिन अब पुलिस की जांच में ये बात सामने आई है कि जो बच्ची पैदा हुई है वो 2019 में पैदा हुई थी, जबकि संगीता और अविनाश ने दावा किया है कि उनकी बेटी साल 2021 में पैदा हुई थी और ये बच्चे जुड़वा पैदा हुए थे, जबकि ये बच्ची सिंगल चाइल्ड है और ये ऑटो रिक्शा ड्राइवर के बहन की बेटी है। अब ये मामला पूरी तरीके से पलट गया है। जो संगीता और अविनाश है उन्होंने भी जब ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने सारी जानकारी उन्हें मुहैया कराई तब उन्होंने कहा कि उन्हें भी ये गलतफहमी हो गई है, उनकी बेटी साल 2021 में पैदा हुई थी, ये उनकी बेटी नहीं है। लेकिन फिर भी पुलिस इस मामले की जांच में पूरी तरीके से जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि अगर जांच में आवश्यकता पड़ी तो हॉस्पिटल से भी पूछताछ की जाएगी, साथ ही अगर सीसीटीवी फुटेज निकलवाने की ज़रूरत पड़ी तो वो निकलवाया जाएगा। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि जो सबसे बड़ा पुख्ता जो सबूत बनेगा इसमें वो है ये है कि जो बच्ची है उसका डीएनए टेस्ट करवाया जाएगा। इसके बाद ये पूरा मामला दूध की तरह सफ़ेद हो जाएगा और सब कुछ क्लियर कट सामने आ जाएगा। फिलहाल पुलिस का यही कहना है कि इस मामले पर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए क्योंकि पुलिस जांच कर रही है। जैसे ही इस मामले पर कोई बड़ा खुलासा होगा या फिर पता चलेगा डीएनए टेस्ट के बाद कि बच्ची किसकी है तो पुलिस कैमरे पर आएगी और सबको जानकारी देगी कि ये मामला आखिर में था क्या। फिलहाल जो अविनाश और उनकी बीवी हैं उन्होंने यही आरोप लगाए हैं कि उनकी बच्ची पैदा हुई थी। उन्होंने बच्ची के बेचे जाने का भी आरोप लगाया, लेकिन पुलिस का कहना है कि इन आरोपों में ज़रा सी भी सच्चाई नहीं है। इस मामले की जांच चल रही है, जल्द ही सारे खुलासे हो जाएंगे।